चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, आपको मिलवाते हैं धरती के भगवान से जो धरती पर खेती करते हैं। तो हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचते हैं, खाने पीने की सामग्री पहुंचती है, फल पहुंचते हैं, सब्जी पहुंचती है। और हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए हैं, गोपाल बाबू जी के यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे जान लेते हैं और इनसे उनका रिव्यू एक बार ले लेते हैं कि मंडी में उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, और सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ में पहुँचे हुए हैं भैया जी, नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। आपका एक बार शुभ नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं बता दीजिए। भाई साहब मेरा नाम है धर्मेंद्र पटेल जी, और मैं इंदौर के पास से गांव डकाचिया से आया हुआ हूँ। अच्छा। और गोपाल बाबू जी से मिलने की बहुत इच्छा थी मेरे को और उनका वीडियो खूब देखता हूँ। और दीपक भैया आपको पहले धन्यवाद बहुत बहुत, आप जो वीडियो बनाते हो उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा दिल्ली में आके यहाँ पे गोपाल बाबू जी के पास। और प्याज का काम काज भी बढ़िया है जी, और लाने का भी सोचना है कि भैया प्याज लेके आऊँ बाबू जी के यहाँ जी। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि जो हम वीडियोस बनाते हैं, हाँ, उससे कुछ आपको जानकारी, कुछ मार्गदर्शन मिल पाता है? 70% मार्गदर्शन मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। पूरे भारत का मिल जाता है यहाँ से अच्छा, आपके जरिए। चलिए, उससे कहीं ना कहीं जी जी, बांग्लादेश हो गया, साउथ हो गया, आज़ादपुर मंडी का क्या स्टेटस है, क्या भाव है, क्या बाजार है, सारी चीज़ों से आपको जो है एक तरह से आप परिचित हो जाते हैं। संतुष्ट हैं हम। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये मेरा वचन है कि इसी निष्पक्षता से, इसी डेडिकेशन से, इसी मोटिवेशन से, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी भय के, किसी द्वेष के, ठीक है, इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। ये तो पहला हमारा वचन है। सही बात। दूसरा, हमारे जितने भी किसान साथी हैं ना, जो भी मंडी में आएंगे, हमने प्रण लिया है कि हम उनका इंटरव्यू लेंगे। चाहे वो गोपाल बाबू जी की दुकान पे आएँ, चाहे वो हमारे किशन भाई साहब की दुकान पे आएँ, चाहे वो हमारे ललित भैया की दुकान पे आए, उनका इंटरव्यू हम इसलिए लेंगे कि एक तो उनका एक्सपीरियंस जानना ज़रूरी है। सही बात। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जानना ज़रूरी है कि इस मंडी में जब आप आए तो जो यहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपको कैसी देखने को मिली, यहाँ के लिए आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो क्या रहा, और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप जब हमें बताएंगे तो उसमें सुधार भी कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारी भी देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं सुधार करेंगे। तो इसलिए आप लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप किसान हैं तो आपसे अच्छा मार्गदर्शन हमारे किसान का और हमारा शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो भाई एक जी, बहुत अच्छा लगा अपने को यहाँ पे आके। और गोपाल बाबू जी के यहाँ मतलब पूरी मंडी में सिस्टमेटिक काम है जी, और एक एक कट्टा ऐसा कुछ नहीं, गंदी पूरी ट्रांसपेरेंसी है, तरीके का कामकाज है यहाँ जी जी। अच्छा, एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा कि अपने पास में कितना आपने एरिया में प्याज की खेती की थी? भाई साहब मैंने लगाई थी 4 बीघे में प्याज की खेती लगाई थी। 4 बीघा में कितनी प्याज निकल जाती है? भाई साहब मेरे को कम से कम ये बताऊँ आपको 1000 कट्टे निकले मेरे पास। 1000 कट्टे निकले हैं। 1000 कट्टे, एक कट्टे के अंदर आपके यहाँ कितनी क्वांटिटी होती है? मेरे 60 किलो। 60 किलो होता है? 60 किलो। अच्छा, तो उसके हिसाब से 60 किलो। हाँ, 55 से 60 किलो। अच्छा, तो उसके हिसाब से जो अपन लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 कट्टे में 55 से 60 किलो, और 1000 कट्टे आपके यहाँ निकले हैं। उसमें क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी कैसी निकली 1000 कट्टों में? भाई साहब मेरे को क्वालिटी 100 कट्टे तो थोड़ा गुल्ला निकल गया, बाकी का फ्रेश 900 कट्टे फ्रेश निकले। अच्छा, तो आज़ादपुर मंडी के अलावा अपनी लोकल मंडी में भी आप बेचते हैं? हाँ, मैं इंदौर में बेचता हूँ ना। अच्छा। डकाचा गांव के पास में है देवा, इंदौर में। हाँ, तो वहाँ पे बेचता हूँ माल। अच्छा, वहाँ पे आप माल बेचते हैं। तो वहाँ पे जो भाव है और जो आज़ादपुर मंडी का भाव है, उसमें कितना फ़र्क है? भाई साहब मेरे को तो लगा कि 4 से 5 किलो का, 4 से 5 रुपये का, 5 रुपये का फ़र्क है। चलिए, ये तो फ़र्क वाली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं कि जब आप माल लेकर यहाँ आए तो भाड़ा कितना लगा? भाई साहब भाड़ा क्या लगा, 3 रुपये किलो का भाड़ा लग गया। अच्छा, 3 रुपये किलो का भाड़ा लग गया। हाँ, 3 रुपये किलो का भाड़ा लग गया। और 4 से 5 रुपये किलो की बचत है। कहने का मतलब यह है कि 1 से 2 रुपये की, 2 रुपये किलो की बचत है। 2 रुपये किलो की बचत निकल के आ गई। हाँ, तो 2 रुपये की किलो की बचत में
कुछ आपको प्रॉफिट हुआ? मैं ये नहीं पूछूंगा कितना हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ आपको? प्रॉफिट कुछ हुआ। ठीक, कुछ प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिलाकर के प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है। अच्छा, चलिए, ये तो रही ये चीज़ जो हमारे किसानों को जाननी ज़रूरी थी आज़ादपुर मंडी को लेके। दूसरा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछता हूँ कि आने वाले दिनों में आप प्याज के पूरे हिंदुस्तान के बाज़ार को कहाँ देखते हैं कि प्याज का बाज़ार कहाँ रहेगा, भाव बढ़ने की कुछ आपके हिसाब से संभावना? क्योंकि ये माना जाता है कि जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इन शारदीय नवरात्रों के मध्य में जो प्याज का बाज़ार है वो कहीं ना कहीं अप करता है। तो आपके हिसाब से क्या प्याज के भाव में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी या मध्यम रहेगा, क्या रहेगा? भाई साहब, ये तो कुछ कह नहीं सकते अपन। नहीं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, ना कोई कर सकता है, लेकिन एक सिर्फ हम एक आपस में जानकारी ले रहे हैं, अपने किसानों को दे रहे हैं। हमारे किसान भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक यहाँ से जो आपको लोग देख रहे हैं ना, हज़ारों लोग पूरे हिंदुस्तान के देख रहे हैं, तो उन तक अपनी भावनाएं, अपनी जो सोच है हमारी, हम सिर्फ वही पहुँचा सकते हैं। भाई साहब, क्वालिटी इस बार बहुत हल्की हुई है। हाँ, और क्वालिटी को देखते हुए अपने को ऐसा लग रहा है कि बाजार कुछ भी उठेगा, नवरात्रि तक उठेगा। अच्छा, बात करता हूँ, अपना गांव आपने बताया उज्जैन के पास है। इंदौर के पास। इंदौर के पास, सॉरी। अपने गांव में इस समय कितना प्याज बचा हुआ है? भाई साहब, 30-40% बचा हुआ है। 30 से 40% प्याज बचा है। अब उस 30 से 40% प्याज में कितना परसेंट प्याज सही क्वालिटी का है और बाकी जो डाउन क्वालिटी का है? भाई साहब, जैसे क्या है कि 15-20% तो डैमेज हो गया है। हाँ, ठीक है। और 15-20% सही बचा हुआ। ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो पेमेंट वगैरह की जो ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर बार हम अपने किसान इनसे आड़तियों से पूछते रहे हैं, तो हर बार उनका यही कहना रहता है कि जो पेमेंट की एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि भाई आपका माल जैसे ही बिकता है आपको पेमेंट मिल जाती है। आप चाहे उसको NFT करवा लीजिए, ठीक है ना, या IMPS करवा लीजिए, और या फिर आप चेक ले लीजिए। आप कैश का भी शायद प्रावधान रहता है, इतना उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वैसे यहाँ पर जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन वहाँ का क्या सिस्टम रहता है? जो अपना उधर उज्जैन साइड की जो मंडी है, वहाँ पे क्या रहता है? भाई साहब, वहाँ पे भी आपको RTGS कर देते हैं वो। अच्छा, RTGS कर देते हैं। और जैसे आपका माल बिका, दूसरे तीसरे दिन आपको RTGS कर देते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है। हाँ। तो कुल मिलाकर के जो हमारे हिंदुस्तान के जो आड़ती हैं वो पूरा निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पारदर्शिता होनी भी चाहिए हमारे किसान को लेकर के। किसान इतना मेहनती है, और आने वाले अगर सालों की गणना करी जाए तो कहीं ना कहीं नज़र आता है जिस हिसाब से किसान का दिल टूट रहा है। दिल, ये बात काटूँगा मैं जी। किसान तो बाबूजी अब ऐसी हालत कर दी है भारत सरकार ने कि प्याज बोने की इच्छा ही नहीं रख रही है। जी, नेठू मतलब मर गया है। जी जी जी। और अगर बात करें, हमारे किसान साथी ने कल भी फांसी लगा ली। हाँ। और उनके प्रति भी हमारी बहुत संवेदनाएं हैं। आप हमारे किसान साथियों को देखिए, आप भी किसान हैं। हाँ। आप अपने शब्दों में कहिए, जो हमारे किसान साथी हैं वो गलत कदम ना उठाएं। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनके पीछे उनका परिवार भी है। और ये हमारा व्यापार है, ये हमारे जीवन की सांसें नहीं है कि अगर ये कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, हमारी सांसें रुक जाएंगी। सांसें हमारी वो हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। सांसें वो है। तो हम कौन होते हैं अपनी सांसों को रोकने वाला? जब तक भगवान ने हमारे को जितनी सांसें दी, हमारी सांसें चलेंगी। तो ये जो वो करते हैं वो गलत है। आप भी अपने शब्दों में एक बार हमारे जो किसान साथी हैं उन तक ये बात पहुँचाइए कि ऐसा कदम ना उठाएं। भाई साहब, सभी किसानों से यही प्रार्थना है मेरी कि ये ऐसा गलत काम ना उठा करें। बिल्कुल सही बात है, और इससे दिल दुखता है। और एक किसान देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और जो कल जो किसान गए हैं उनकी फ़ोटो भी अभी लगा देते हैं हम, ठीक है ना। और इतने जवान थे, इतने मेहनती थे, और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया सिर्फ प्याज के भाव को लेकर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान साथी जो हैं इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे, और हमेशा अपने दिल में एक डेडिकेशन रखेंगे कि भाई चलो, कभी प्याज का भाव कम तो कभी ज़्यादा। हाँ, सही। फिर मेहनत करेंगे और फिर जो है खड़ा करेंगे सब कुछ। और आप हमारे चैनल पर आए, दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी रखी, अपने व्यूज़ रखे, अपना एक्सपीरियंस मंडी को लेकर रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी, और फिर आपसे जो है इस तरह से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। और भी अपने किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, जो भी आज़ादपुर मंडी में आते हैं
वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आइए, आपका वेलकम है। दिल्ली मंडी टुडे चैनल पे जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं हम दिखाएंगे। हम आपकी आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। चलिए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।